खटक पहुंच गया है जयपुर के वार्ड नंबर 144 में। करतारपुरा इस जगह को कहा जाता है। यहाँ की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं और इसी के चलते हुए हम आपको सारे वार्डों की सच्चाई आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस पार्षद ने क्या काम किया है, वहां की जनता उनसे खुश है या फिर वो अगला चेहरा चाहती है, कोई और चेहरा चाहती है। तस्वीरें आप देखेंगे यहाँ की सड़कों की, किस तरीके से हल्की बारिश क्यों ना हुई और यहाँ पर जो है पानी भर गया है और कितने यहाँ पे गड्ढे जो है वो भी आप देख सकते हैं। कितनी टूटी सड़क यहाँ पर है वो आप देखेंगे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि थोड़ी सी दूरी पर ये जो सड़क यहाँ पर बनी हुई है जो टूटी हुई है, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी लंबी ये जो सड़क जा रही है वो दूर दूर तक आपको दिखाई देगी। तो ये सड़क जो है, सड़क का ये एक तरफ का हिस्सा जो है वो यहाँ पर टूटा ही आपको दिखाई देगा। देख सकते हैं आप, आपकी जहां तक नजर जाएगी ना वहां तक आपको ये सड़क जो है वो यहाँ से टूटी हुई दिखेगी, गड्ढे उसमें दिखेंगे। और यहाँ पे स्थानीय जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे इन्होंने दुकान भी लगा रखी है कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। अंकल, यहीं के रहने वाले हैं आप? नहीं, कहाँ के रहने वाले हैं? एमपी की। एमपी के रहने वाले हैं, तो यहाँ तो रहते होंगे ना, ये दुकान आपकी है तो? हाँ जी, हाँ। तो क्या क्या कहेंगे अंकल, चुनाव अभी आ रहे हैं तो उसको लेके कौन सा चेहरा देखेंगे आप? कौन सा चला देखेंगे? कौन सा चेहरा देखना चाहते हैं कि चुनाव है, ये जो पार्षद अभी हैं महेंद्र पाल, तो उन्हीं को देखेंगे या फिर किसी और को देखना चाहते हैं? उन्हीं को देखेंगे। उन्हीं को देखना चाहते हैं। क्यों, क्या उन्होंने क्या सारे वादे जो किए थे वो पूरे किए? अब हम तो यहाँ रह रहे हैं और जाएंगे लोग, मान लो। ठीक है, ये अंकल हैं जो बातचीत नहीं करना चाहते हैं, कुछ और है जो इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे यहाँ की सड़कों की। आप देख सकते हैं किस तरह की हालत है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे एक बात ये कहना चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं, मैं हर बार अपनी बात ये रखती हूँ और हर बार ये कहूंगी कि क्या चुनावों के डर से या फिर सरकार के डर से लोग चुप हो जाते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जब भी हम बातचीत करते हैं लोगों से, अगर हम ऑफ कैमरा लोगों से जाके बातचीत करते हैं तो उनका कहना होता है कि सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए, वो वादे पूरे नहीं किए, हमारे घर के हालात खराब हैं, सड़कों के हालात खराब है, बिजली पानी की समस्या हो, सभी पर लोग कहते हैं कि सरकार ने अच्छा काम नहीं किया है, यहाँ के पार्षद अच्छे नहीं है। लेकिन जैसे ही कैमरा ऑन होता है तो उसके सामने सब मौन हो जाते हैं और अपनी समस्याएं नहीं रखते हैं। क्या ये किसी, हम कहें कि किसी का दबाव है, चुनावों का दबाव है या फिर किसी और का दबाव है जिससे लोग बोलना नहीं चाहते हैं कैमरे के सामने? क्या लोगों में डर है ये एक बना हुआ? ये बात द खटक के माध्यम से मैं आप सबसे पूछना चाहूंगी और आप जरूर बताइए कि क्या सच में लोगों में अभी भी ये डर बना हुआ है? क्योंकि जैसे ही कैमरा ऑन होता है लोग अपनी बातों को रखना भूल जाते हैं और वो नहीं बताते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है। और अगर समस्याएं नहीं बताई जाएगी तो लोग वहीं के वहीं रह जाएंगे जहां पर अभी वो है। कभी देश की प्रगति नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम अपनी पीड़ा को खुलकर नहीं बता सकेंगे तो हमारी पीड़ा का समाधान कभी नहीं होगा। अंकल है यहाँ पे, जिनकी दुकान है यहाँ पे, अगर वो बातचीत हमसे करेंगे तो हम उनसे करना चाहेंगे कि अगर वो बताना चाहेंगे हमें तो। अंकल, यहीं रहते हैं आप? तो आप क्या कहेंगे अंकल, ये टूटी हुई सड़कें हैं, कितने दिनों से ये हाल है? मैडम, मोबाइल होली के पहले से है ये। देखिए, मुझे थोड़ी दिक्कत आ रही सुनने में भी। मैं अंकल के पास ही जाती हूँ ताकि अंकल की आवाज भी मैं अच्छे से सुन सकूं कि अंकल क्या कहना चाह रहे हैं। होली से पहले से है। होली से पहले की यही हाल है अंकल? हाँ। तो क्या कोई शिकायत वगैरह नहीं की है आपने? कर दी, कई बार करी हुई है कंप्लेन। अच्छा, तो क्या जवाब आता है आगे से? हो जाएगी, सही हो जाएगी, ये आता बस आश्वासन मिलता है? है। हाँ जी। तो अंकल, ये आप अभी जो चुनाव आने वाले हैं तो उसको लेके क्या चर्चाएं चल रही है? नया चेहरा कोई देखना चाहते हैं या फिर जो भी पार्षद है वही? जो काम कैंडिडेट करेगा, अच्छा कैंडिडेट होगा, उसको देखेंगे। अच्छा, उसको देखने के लिए। तो जो वादे पूरे किए थे, सड़क की बात तो सीधे सीधे सामने आ रही है कि वो वादे पूरे नहीं हो पाए। और भी कई वादे जो सरकार हमेशा पार्षद बनते हैं तो करते हैं कि ये वादे हम कर रहे हैं, पूरे कर देंगे। तो क्या और बाकी भी ऐसी कोई समस्याएं हैं? अब समस्याएं तो आती रहती है मैडम, अब सरकारी काम है, जैसे होता है वैसे ही होता है, तो धीरे धीरे होता है हमेशा ही। देखिए अंकल, आप खुल के बताइए कि क्या क्या समस्याएं, क्योंकि अक्सर देखते हैं कि लोग कैमरे के सामने नहीं बोलते। अगर कोई बोलेगा नहीं तो समस्याएं नहीं आएगी। मैं तो इतना राजनीति में मैडम समझता नहीं हूँ। लेकिन आपको ये तो पता होगा ना थोड़ा बहुत कि क्या समस्याएं आ रही है, आप ये बता सकते हैं? समस्या तो यही है, रोड की है। और क्या है, रोड की समस्या ज्यादा है, पानी कम आता है। पानी भी कम आता है? हाँ। आप यही रहते हैं 144 हाँ। वार्ड में? पानी भी कम आता है। अच्छा, पानी भी कम आता है? हाँ। मतलब उसका टाइमिंग सही नहीं है या फिर कैसे? टाइमिंग तो है, लेकिन वो 10-15 मिनट आता है, फिर बंद हो जाता है। अच्छा, 10-15 मिनट। तो ये सारी शिकायतें आपने की है, उसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो पाया? कोई समाधान नहीं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे हमने अंकल से भी बातचीत की और उनका कहना है कि यहाँ पे समस्याएं कई है और वो अगला चेहरा जो है वो यहाँ पर देखना चाहते हैं कि
जो पार्षद बनता है वार्ड नंबर 144 में, वो पार्षद जो है उनका जो चेहरा है वो नया हो। और तस्वीरें आपने आपको दिखाई है, ऐसी ही तस्वीरें हम आपको द खटक के माध्यम से दिखाते रहेंगे और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल द खटक।